नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं कि हम सब खुली आंखों से रोज रोज भविष्य के लिए कुछ न कुछ ईश्वर से मांगते हैं। ईश्वर से मांगते हैं, खुली आंख वाले हम सब ईश्वर से मांगते हैं। और प्रभु हनुमान जी महाज्ञानी महाबलशाली ईश्वर से कहते हैं, प्रकृतिश्वर आप स्वयं आइए। क्या प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। यानी वो हर पल ईश्वर का संग चाहते हैं। क्या? हर पल ईश्वर का संग। और अज्ञानी भविष्य काल। अरे भैया, भूतकाल भी भूत ही था और भविष्य काल भी काल ही रहेगा। काल मतलब आप समझिए, काल मतलब मृत्यु, काल मतलब समय, काल मतलब मृत्यु, काल मतलब समय। तो भविष्य काल आप बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं। भविष्य काल जानते हैं सुंदर कैसे होगा? हर पल ईश्वर का, हर पल परमात्मा का, हर पल अमृत वेला, हर पल ईश्वर संग है। क्या? जो सत्य का संग कर लेगा, हर पल सत्य का संग, सत्य ईश्वर का। और ये आंखें बंद करके ही प्राप्त किया जा सकता है। आंखें खोल के तो हर पल चेंज कर रहा है, हर पल भविष्य को चेंज कर रहा है कि काल हमारा अच्छा हो जाए, समय मेरा अच्छा हो जाए। सर, काल तो काल ही रहेगा, काल तो काल ही रहेगा। उसको धन मांग लें और पद मांग ले, प्रतिष्ठा मांग ले, पदार्थ मांग ले, काल कहाँ, काल से कौन बच पाया है? तो काल की चिंता नहीं, हर पल ईश्वर का, हर पल परमात्मा का। हम सब परमात्मा की आत्मा। कौन? हम सब परमात्मा की आत्मा। और परमात्मा की क्रिया प्रक्रिया समझ में आ जाए, हर पल ईश्वर का बल, सत ईश्वर का बल जो है हमें मुक्ति दिलाएगा। नहीं तो भूतकाल भविष्य काल ये चलता रहेगा, भूतकाल भविष्य काल यही चलता रहेगा। दिमाग केवल शैतानी करेगा, भटकाएगा। सर जी एक बात और कहना चाहते हैं। ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं ना कि खुली आंखें अंधकार हैं या उजाला। खुली आंखें खुली हैं या बंद हैं? खुली आंखें खुली हैं या बंद हैं? अपना जानकारी एकत्र कीजिए। क्या आप अपना संसार खुद बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? खुद एनालिसिस कीजिए, खुद पता लगाइए। खुली आंखें खुली हैं अथवा बंद हैं? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है खुली आंखों से। हर पल हम भविष्य को बदल रहे हैं, हर पल अपने भविष्य उज्जवल की कामना कर रहे हैं। सर, हर पल संग कीजिए ईश्वर का, सत्य ईश्वर का। किसका? सत्य ईश्वर। सत्य से मुक्ति है। क्या? ईश्वर सत्य है, हर पल संग है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो फिर भूत भविष्य के चक्कर में न पड़ना पड़े। तो वर्तमान में ईश्वर का संग हो जाए, सत्य का संग हो जाए, सत्य कर्म हो। सत्य ईश्वर को क्यों बुलाते हैं जानते हैं? प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत्य ईश्वर को इसलिए बुलाते हैं कि सत्य में अच्छे काम हो जाएं। क्या हो जाए? सत्य ईश्वर अच्छे काम करवाएगा। कौन करवाएगा? सत्य ईश्वर अच्छा भला करेगा। कौन भला करेगा? सत्य ईश्वर भला करेगा। सत्य ईश्वर अच्छे कर्म करवाएगा। सत्य ईश्वर के अलावा हमारी बुद्धि नहीं है कि हम अच्छे काम कर लें। हम तो रोज भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते, रोज भगवान से मांगते हैं, प्रभु ऐसा करो, वैसा कर दो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हमारी कहाँ बुद्धि?
ऐसा करने की, वैसा करने की, भला करने की हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है प्रभु। जय विधि नाथ होए हित मोरा। क्या ज्ञानी क्या कहते हैं? जय विधि नाथ होए हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, मैं परमात्मा आपकी आत्मा हूं। तो ये मुक्ति है, सत्य। इसलिए सत्य ईश्वर का संग करना है, ताकि भविष्य में ये भूत और भविष्य से मुक्ति मिल जाए। वर्तमान में देखिए, आप हर समय भविष्य को बदल रहे हैं। कभी तो आपका समय अच्छा है, इस पल अच्छा है कि नहीं है, इस पल को तो ठहर के देखिए। ये पल स्थिर हो जाए, कौन सा? वर्तमान स्थिर हो जाए, वर्तमान अच्छा हो जाए। और तीसरी बात बहुत जरूरी है कि हर बच्चा पैदा करने वाली स्त्री, हर बच्चा पैदा करने वाली स्त्री एक सत्य जानती है कि हर इंसान परमात्मा की आत्मा है। सब में परमात्मा ने डाले प्राण हैं, सब में ईश्वर की जान है, सब में भगवान ने डाले प्राण हैं। कोई प्रक्रिया जो हो रही है सब परमात्मा की क्रिया है। किसकी क्रिया है? परमात्मा की क्रिया है। जैसा कर्म तैसा फल। तो स्त्रियों को, हर बच्चों को बता देना चाहिए, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको बताना चाहिए कि आप परमात्मा की संतान है, परमात्मा की आत्मा है। आप में परमात्मा ने डाले प्राण हैं, आप में परमात्मा ने डाली आंखें हैं, परमात्मा ने आपका शरीर की रचना की है। ये परमात्मा की रचना है। प्रकृति क्या है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है परमात्मा की रचना। प्रकीर्ति, प्रकीर्ति परमात्मा की रचना, कीर्ति। तो ये सब स्त्रियों को, अपने बच्चों को बता देना चाहिए कि सत्य बिना मुक्ति नहीं। क्या? सत्य बिना मुक्ति नहीं। इसलिए वर्तमान में ईश्वर का संग करिए। जब भी मुख खोलिए सत्य बोलिए, जब भी आंख खोलिए सत्य को देखिए। सब ईश्वर, सब में ईश्वर, सब में ईश्वर का बल, सबका भला, सबका भला, सबका सम्मान, सबका सम्मान। ज्ञानी आपकी सेवा में हाजिर है, हर पल आपकी सेवा में हाजिर रहता है, आपसे बहुत प्रेम करता है ज्ञानी। सबका सम्मान। बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा, माफी मांग रहे हैं, माफी सबसे बड़ा इनाम। बात समझ में आ जाए तो वायरल कर दीजिएगा। वर्तमान को देखिए, वर्तमान में ईश्वर का संग करिए, ईश्वर का संग करिए। ईश्वर से कुछ मांगिए नहीं, पद, प्रतिष्ठा, पदार्थ, कंपटीशन, तुलना, नो। सब में ईश्वर। क्या? सबको समझाइए, सबको वायरल किए। सब में ईश्वर, सब ईश्वर, सब में ईश्वर का बल। हवा में ईश्वर का बल, परमात्मा का बल। धरती में परमात्मा का बल। क्या? जल में परमात्मा का बल। हम सब में परमात्मा का बल। तो हर पल संग कीजिए परमात्मा का। आंख बंद से बातें समझ में आएंगी, खुली आंखों से तो तुलना और कंपटीशन होगी, बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि खुली आंखों से दिमाग चलता है और दिमाग आपको घुमाता है झूठ में, भूत में, भविष्य में, भूत में, भविष्य में, भूत में, भविष्य में। काल तो मुक्ति का नाम है। वर्तमान, वर्तमान में ईश्वर का संग कीजिए, मुक्ति हो जाए। न भूत हो न भविष्य हो, न भूत हो न भविष्य हो, कुछ भी नहीं। वर्तमान में ईश्वर का संग हो, मुक्ति हो। क्या हो? ईश्वर का संग हो, मुक्ति हो। हर पल अमृत वेला, हर पल परमात्मा की बेला। बात समझ में आ जाए, हम सब परमात्मा की आत्मा, आत्मा का सम्मान, आत्मा की संतुष्टि, आत्मा का प्रसन्नता हमें मुक्त कराएगा। न भूत न भविष्य। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।